कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, जो कि एक रेखा चित्र है जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका नाम राम वृक्ष बेनीपुरी, ये मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव के हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, आजकल जो है बाढ़ के कारण इनका गांव क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसकी चर्चा बड़े जोर शोर से है बिहार में। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में 1899 ईस्वी में हुआ। माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, इसलिए शुरू का जीवन जो था वो बहुत कठिनाइयों में गुजरा। 1920 ईस्वी में ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है कूद पड़े और राष्ट्र सेवा में लग गए। गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, जो उनका जो दर्शन था, उसमें इनकी बहुत आस्था थी, बहुत विश्वास था। ये रामचरितमानस का पाठ भी बहुत मन से किया करते थे और रामचरितमानस के पाठ ने ही इन्हें साहित्य सृजन की ओर प्रेरित किया। रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते साहित्य रचना की जो बात है इनके दिमाग में आई और ये उसको जो है उसके ओर अग्रसर हुए। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण ये बहुत बार जेल भी गए। 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं अगर आप पढ़ेंगे, ये जब 15 साल के थे तभी इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। इन्होंने बालक, तरुण भारत, किसान मित्र, नई धारा आदि जो हैं पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, संस्मरण, निबंध, ये सब इन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, नेत्रदान, मन और विजेता, अम्बपाली जो है नाटक है, गेहूं और गुलाब निबंध और रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये एक यात्रा विवरण है, यात्रा विवरण, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। सब अलग अलग प्रकार की रचना है, ये जो दिखाती हैं कि गद्य साहित्य में इनका कोई सानी नहीं है। गद्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है और इनकी जितनी रचनाएं हैं वो बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हैं। जैसे मानसरोवर के 8 भागों में प्रेमचंद की रचनाएं हैं, कहानियां हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 भाग में जो है प्रकाशित हुई हैं। इनकी रचनाओं में आपको स्वतंत्रता की चेतना मिलेगी, स्वाधीनता की बात। ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, देश गुलाम था, तो उस समय का साहित्यकार होने के नाते ये भावना मुखरित होती है इनकी रचनाओं में। मानवता की चिंता और इतिहास की व्याख्या, ये सब इनकी रचनाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है। ये जो वर्णन करते हैं कहीं कहीं उसमें काव्यात्मक शैली भी है, वाक्य जो है काव्य का रूप ले लेते हैं। जैसे बाल गोविंद भगत चैप्टर में जो है आषाढ़ के महीने का जो इन्होंने वर्णन किया है, जो एकदम सजीव वर्णन किया है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। गांव खेतों में क्यों है? सभी खेतों में धान रोपने के लिए आए हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेबा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। ये सब वाक्य दर्शाता है कि इनकी रचनाओं में कितनी सजीवता है। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज से टक्कर लेकर अपने युग में सर्वत्र क्रांतिकारी पग उठाए। अब एक चीज देखो, लेखक ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है, जब आप पाठ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करता है, वो विरोध कर रहा है। और इसलिए लेखक के मन में ये भाव आया कि इसके विषय में लिखा जाए। लेखक उनसे प्रभावित हुए, बाल गोविंद भगत से। एक जगह इन्होंने लिखा है, उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली के तरह किसे न चौंका देता। ये वाक्य जो है ये कहानी का नहीं, रेखा चित्र का नहीं, कविता का प्रतीत होता है। तो ये सब इनकी खूबियां हैं और इस पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।